कल हमने पूरे संविधान के बारे में या संविधान सभा के बारे में अध्ययन किया था और कल हमारी क्लास भारतीय संविधान के भाग इनके टोटल भाग 22 अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ, ये लास्ट पॉइंट था। और कल हमने इसके बारे में बताया था कि हम कल भारतीय संविधान के भाग जो 22 भाग हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं तथा अनुसूचियों के बारे में और अनुच्छेद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग। कल की वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि भारतीय संविधान में 22 भाग, यानी कि मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आज हम उन 22 भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है, भाग 2 में, 3 में और भाग 1 का संबंध किन किन अनुच्छेदों से संबंधित हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए, पहला भारतीय संविधान का भाग 1। भाग 1। भाग 1 में उल्लेख है भारतीय संविधान का भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र, और इस संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 2। भाग 2 और इसमें उल्लेख है नागरिकता। नागरिकता का, और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसका उल्लेख है। किसका? नागरिकता का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 1 से लेकर के 4 तक भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। आइए, हमारा चित परिचित, और इसको हमने कक्षा में कई बार पढ़ा है, भारतीय संविधान का भाग 3। और बताइए, भाग 3 में उल्लेख है किसका? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का। और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना है कि भारत के नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए थे, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। भाग 4। भाग 4 और 4 में उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तत्व, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद
36 से 51 तक। अब आपको इसके साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी लिखना है इसके नीचे कमेंट बॉक्स में कि कुल कितने नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में भी बताना है। संविधान के भाग 5 में उल्लेख है, इसमें लीजिएगा एक और आप छोटा सा टॉपिक है। भाग 5 को पढ़ने से पहले आपको भाग 4A भी बता देता हूँ। भाग 4A कैपिटल में है, इसका मतलब सीधे से अर्थ होता है कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। ये कैपिटल में A है, इसका मतलब इसमें है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 51A में। और ये कब जोड़ा गया था, तो ध्यान रखें ये जोड़ा गया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तब जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि मूल जो संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। बाद में 42वें संविधान संशोधन में 1976 में हुआ था, उसमें ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उसके आधार पर इसको भारतीय संविधान में जगह मिली थी। भाग 5 और इसमें उल्लेख है संघ का, जिसका अनुच्छेद रहेगा अनुच्छेद 52 से 151 तक। किसका उल्लेख है? संविधान के भाग 5 में किसका उल्लेख है? संघ का उल्लेख है। और किन किन अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, 52 से लेकर के 151 तक इसका उल्लेख है संघ का। भाग 6 राज्य, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 152 से 237 तक, 152 से 237 तक। भाग 7 ये वर्तमान में इसमें किसी का उल्लेख नहीं है, तो हम लिख देंगे कि ये खाली पड़ा है। संविधान का भाग 7 पूरी तरह से खाली है। पहले इसमें किसका उल्लेख हुआ करता था? तो पहले यानी कि मूल संविधान में इसमें था, पहले इस भाग में देशी रियासतों, देशी रियासतों से संबंधित प्रावधान थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा संविधान के भाग पढ़ रहे हैं। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि भारत संघ व राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता, जिसका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A में। और इसको कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसको भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। भाग 5 में
संघ का उल्लेख है, केंद्र सरकार का उल्लेख है, संघीय सरकार का उल्लेख है। और इसके अनुच्छेद रहेंगे, यानी कि किन किन अनुच्छेदों में केंद्र सरकार का उल्लेख है संविधान में, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 6 में राज्य की सरकारें हैं, राज्य सरकार का उल्लेख है और इसका राज्य सरकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 151 से लेकर के 237 तक है। भाग 7 अभी पूरी तरह से खाली है, लेकिन पहले इस भाग में देशी रियासतों से संबंधित कुछ प्रावधान थे। ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में या अपनी टेक्स्ट बुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10 सेकंड का मैं समय देता हूँ, जल्दी करें। जल्दी से उतारें प्लीज़ इसको, और साथ ही साथ इसको याद करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि पहले 2 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं और उसको आपने अच्छे से नोट डाउन किया होगा और याद भी किया होगा। अगर आपको कोई समस्या आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उससे संबंधित, पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। या आपको जो भी कोई टॉपिक अच्छा लगे, वो आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। संघ शासित क्षेत्र जिसमें अनुच्छेद रहेंगे 238 से 242 तक। भाग 9 पंचायती राज, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख। इसमें अनुच्छेद रहेंगे 243 स्वयं, साथ ही साथ 243 ए टू 243 ओ तक इसके अनुच्छेद रहेंगे। देखिएगा, कैपिटल ए है और कैपिटल ओ है। इसका मतलब मूल संविधान में नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो बाद में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो हम और आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं। ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया था। अनुच्छेद 243 स्वयं और 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। भाग
9A, इसमें उल्लेख है नगर निकाय संस्थाएं। नगर निकाय संस्थाएं, इसमें का जो उल्लेख रहेगा, इसका जो अनुच्छेद रहेंगे वो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 243 से 243 ये ओ कैपिटल में है, 243 से लेकर के 243 ZG तक ये इनका नगर निकाय संस्थाएं हैं, जो कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये भी कैपिटल लेटर में है। तो आपको ध्यान होगा इसका उल्लेख ये भारत के संविधान में कब इसका ऐड किया गया, तो ये हुए थे 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। इसको ऐड किया गया था। भाग 9B, इसमें सहकारिता का उल्लेख है। सहकारिता, जो सहकारी संस्थाएं होती हैं उसका उल्लेख है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसका उल्लेख भारत के संविधान में भाग 9B में इसका उल्लेख है। सहकारिताओं का उल्लेख है और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए अनुच्छेद 243 ZG से लेकर के 243 ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का उल्लेख भारत के संविधान में कर रखा है। नेक्स्ट, अच्छा इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 97वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसमें भारत के संविधान में सहकारिता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भारत के संविधान में जोड़ा गया था, जगह दी गई थी। भाग 10, भारतीय संविधान का भाग 10, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान, और इसके लिए अनुच्छेद रहेंगे अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान, और इसके अनुच्छेद रहेंगे अनुच्छेद 244। इसको आप नोट डाउन करें और इसके बाद में हम भाग 11 से लेकर के 20 तक चर्चा करेंगे। फटाफट इसको नोट डाउन करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 10 सेकंड का समय है आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये उतार लिया होगा, अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा।
भाग 11, जिसमें संघ व राज्य संबंध, संघ सरकार और राज्य सरकारों के संबंधों का उल्लेख, संघ व राज्य जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12, भाग 12 में वित्त, भाग 12 से संबंधित है। इसमें जो उल्लेख दिया गया है, वित्त, संपत्ति, व संविदा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 264 से 300 तक। भाग 13, इसमें उल्लेख दे रखा है व्यापार, वाणिज्य व समागम। जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 301 से 307 तक। भारतीय संविधान में जिसका उल्लेख दे रखा है 301 से 307 तक। भाग 14, इसमें उल्लेख है संघ व राज्यों के अधीन लोक सेवाएं और तथा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, और जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 308 से 323 तक। तीन सौ 22 तक है, सॉरी। भाग 15 संबंध है निर्वाचन से। हमारा जो निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित है, तो लिख लीजिएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 यहाँ 23 तक हो गया, 300 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।
अनुच्छेद 329 व 30। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में इनका उल्लेख दे रखा है, आप इसको नोट डाउन करें। कृपया इसको जल्दी से आप नोट डाउन करें, या फिर एक भाग और लिख लेते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, वो 329 ऊपर लिख दिया है। तो 330 से लेकर के 342 तक है, 342 तक है। भाग 17 और भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। बताइए हमारी राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में है, जिसका अनुच्छेद रहेगा 343 से 351 तक। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आराम से बैठ करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। जल्दी करें प्लीज़। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, और आपातकालीन उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक उल्लेख है। तो अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका उल्लेख है। भाग 19 प्रकीर्ण, इसका उल्लेख है। इसका मतलब है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 361 से 367 तक। और इसमें क्या है? राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि प्रकीर्ण का मतलब है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो संवैधानिक पद है दोनों, इन दोनों संवैधानिक पदों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी कि इनके पद पर रहते हुए इनके खिलाफ कोई अभियोग नहीं लगाया जाएगा, इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं, वाद दायर नहीं किया जाएगा। तो ये विशेष प्रावधान है भारत के दोनों संवैधानिक पदों के लिए, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक दे रखा है, और भाग 19 में है। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है, इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया इसमें दे रखी है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो किस अनुच्छेद में, जो किस भाग में है? भाग 20 में है। अनुच्छेद कौन सा रहेगा? इसके लिए एक ही अनुच्छेद रहेगा, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किस चीज़ का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20 में। इसके बाद भाग 21 में लिखा हुआ है अस्थायी संक्रमणकालीन, यानी आपातकाल में संक्रमणकालीन अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष
प्रावधान। देखिएगा अस्थायी लिखा हुआ है और आपने कुछ ही दिन पहले या 1 साल हो गया उसमें तो 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 हटाई गई थी वो इसी का भाग थी। देख लीजिएगा यहाँ 368 और यहाँ से जो अनुच्छेद शुरू हो रहे हैं वो 369 से शुरू हो रहे हैं, तो इसी में उसका उल्लेख था और ये एक अस्थायी थी। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह स्थायी रूप से एक प्रावधान था, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 369 से लेकर के अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान है और इसका उल्लेख भारत के संविधान में 369 से लेकर के 392 तक किया गया है। 369 से 392 तक किया गया है। और उसके बाद में संविधान का भाग अंतिम 22, इसमें भारतीय संविधान का नाम और इसमें हिंदी में इसको किस प्रकार प्राधिकृत किया जाएगा और इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो इसका संक्षिप्त नाम किस नाम से जाना जाएगा, इसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम। और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी ट्रांसलेशन भारतीय के संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और इसका जो अनुच्छेद रहेंगे अनुच्छेद 392 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक। ये सारी की सारी चीज़ें भारतीय संविधान के भाग हैं। 18 में आपातकालीन उपबंध है जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और हमने विशेष हमारे जो कक्षाएं हैं नियमित जो चलती थी उसमें ये आपातकालीन उपबंध ये हमारा विशेष टॉपिक भी रहता है क्लास 12th का, उसमें पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360 के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। प्रकीर्ण में जो भारत के संवैधानिक पद होते हैं, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद है, उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया था, यानी कि पद पर रहते हुए इसके खिलाफ कोई अभियोग दायर नहीं किया जाएगा। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और इसके लिए सिंगल अनुच्छेद है, वो है 368 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान है, जिसमें धारा 370 और ये हम सब अच्छे से जानते हैं, क्लासों में इसका डिस्कशन भी किया था। 369 से लेकर 392 तक है। भाग 22 में भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद में हिंदी में प्राधिकृत पाठ है और अनुच्छेद 392 से 395 तक इसका भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है। नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वो अनुसूचियों से संबंधित रहेगी और उसके बाद में भारत के संविधान में कौन कौन से दूसरे देशों के प्रावधान सम्मिलित किए गए थे उसके बारे में इससे आगे वाली क्लासें रहने वाली हैं।